Hello students, we already discussed Snell's law and refraction formulas. Refraction law. Refraction का law हमको पता है. First law is incident light, refracted light and normal. It should be in a one plane. And second is Snell's law. Snell's law क्या था? Snell's law equation is यहाँ पे लिखते हैं. According to Snell's law हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज सपोज θ1. ओके, सो हियर वी कैन राइट sin θ1 अपॉन sin θ2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1. n1 कौन सा होता है? रेयर मीडियम. ये होता है डेंसर मीडियम. या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वन जो है दैट इज द इंसिडेंट एंगल और ये θ2 जो है दैट इज द रिफ्रैक्टिव एंगल. ओके, सो क्वेश्चन ये है, ये हमारा 9.4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4. ओके, तो 3 फिगर इज गिवन, फर्स्ट 2 and this 3 figure is given and question is find the angle in this position. ये एंगल फाइंड करना है. देखिए मीडियम अलग अलग है तीनों पोजीशन में. यहां पे मीडियम है ग्लास एंड एयर. लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास, हियर air to water and here is water to glass. okay, और कहीं पर भी हमको इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन we can find that index with the help of this Snell's law. okay, now we applied Snell's law in this figure. तो देखिए यहां पे अगर Snell's law का यूज करेंगे तो क्या होगा? this is the incident angle means ये हमारा हो जाएगा θ1, ये हो जाएगा θ2. This is the reflecting angle. Light is passing from rare medium to denser medium. Towards the normal होगी. Yes or no? So here we apply Snell's law. तो हम लिख सकते हैं here का इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन sin θ1 अपॉन sin θ2 is equals to rare into by n1. into by n1. देखिए into by n1. तो इंसिडेंट लाइट किस में है? एयर मीडियम में. तो यहां पे आएगा Na और रिफ्लेक्टेड लाइट किस में? ग्लास में. तो यहां पे आएगा Ng. समझ में आया? और θ1 और θ2, θ1 कितना है? 60 डिग्री. तो यहां पे कितना आएगा? 60 डिग्री. ओके, और ये क्या है? θ2 35 डिग्री. यहां पे कितना आएगा? 35 डिग्री. समझ में आया? अगर इसको यहां पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं Ng अपॉन Na. सी n2 by n1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n2 by n1 होगा तो n21 लिख सकते हैं. Refractive index of 2 with respect to 1, just like here we can write Nga because Ng upon Na, तो इसको Nga लिख सकते हैं. और sin 60 upon sin 35, इन दोनों की वैल्यू आप साइन टेबल में देखेंगे और सोल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट इसकी वैल्यू आएगी 1.51. दिस इज द वैल्यू ऑफ Nga. डन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इसमें अप्लाई करते हैं. देखिए Snell's law. हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एंगल एट दिस पोजीशन. अगर ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहां पे फाइंड करना, यहां पे रिफ्लेक्टिव एंगल फाइंड करना है. सी इसकी बात पहले कर लेते हैं. ग्लास और वाटर है, हमें क्या फाइंड करना है वो पता चले. ग्लास में से वाटर में से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट इन अ वाटर मीडियम टू ग्लास मीडियम. तो ग्लास वाटर से ज्यादा डेंस होता मीडियम, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी. तो ये कितना एंगल बनेगी वो हमारा क्वेश्चन है. तो उसके लिए हमें वाटर और ग्लास दोनों का क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए. लेकिन ग्लास और वाटर का हमें पता नहीं है, तो ग्लास और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम इस फिगर से फाइंड करेंगे. समझ में आया? तो देखिए हमने ये ग्लास का तो फाइंड कर लिया, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर का तो वन ही रहता है. तो इसको Nga बोलो या सिर्फ Ng बोलो, दोनों सेम ही रहेगा, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर का तो वन ही रहता है. तो डाउन में वन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? सो Ng इज इक्वल टू Ng भी आप लिख सकते हैं. राइट, तो उसी तरह से ग्लास का हम फाइंड कर लेंगे, वाटर का भी फाइंड कर लेंगे. देखिए अगर इसमें आप Snell's law लगाएंगे तो क्या होगा? इफ यू अप्लाई Snell's law हियर, देन हियर वी कैन से सपोज दिस इज इंसिडेंट एंगल, तो ये I हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल R जो हमें फाइंड करना है. तो इसमें Snell's law इस्तेमाल कीजिए, यही फॉर्मूला होगा. सो हियर वी कैन राइट sin I अपॉन sin R. तो इंसिडेंट एंगल किस में है? किस मीडियम में? वाटर मीडियम में.
तो ये हमारा होगा n1, ये हमारा होगा n2. सो n2 अपॉन n1 मींस ng अपॉन nw. तो हमें ng और nw तो चाहिए ना, इसलिए हम ये फाइंड कर रहे हैं. समझ में आया? तो ng फाइंड कर लिया, दिस इज 1.51. नाउ फाइंड करते हैं nw. देखिए nw को हम ऐसे भी लिख सकते हैं nw अपॉन na, बिकॉज na तो 1 ही रहता है, तो इसके डाउन में 1 भी रख सकते हैं. और nw अपॉन na ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस स्नेल्स लॉ. तो इसमें भी स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए. देखिए तो इंसिडेंट लाइट कहां पे है वो देखना. इंसिडेंट लाइट इज डिनोटेड बाय दिस एरो. तो देखिए ये एरो कहां पे जा रहा है, ए टू वाटर. तो ये हो गया हमारा n1, ये हो गया n2. समझ में आया? यस. तो अगर स्नेल्स लॉ इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, sin θ1. तो θ1 क्या है, 60. इंसिडेंट जो होता है वो θ1 रहता है. sin 60 इज इक्वल्स टू, सॉरी अपॉन लग देगा, sin θ1 अपॉन θ2 रहता है. तो ये θ1 ये θ2 है, तो sin 41 एंगल. ठीक है. यहां पे आएगा n2 अपॉन n1. n2 मींस वाटर, तो nw अपॉन na. देखिए यहां बोला था ना मैंने nw अपॉन na फाइंड करना पड़ेगा. तो ये हम ये भी लिख सकते हैं nw, इसको nw. समझ में आया? अगर इसको हम टेबल में वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, इसकी sin 60 की वैल्यू तो हमें पता रहती है √3/2. sin 41 वो आपको टेबल में देखना पड़ेगा, वो टेबल की वैल्यू यहां पे पुट करना. sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो उसको जब रेशियो फाइंड करेंगे तो दैट nw इट शुड बी, वो आएगा नियर अबाउट 1.32. nwa भी बोल सकते हैं या nwa भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही रहेगा. डन. नाउ वी पुट दिस इक्वेशन हियर. देखिए ng अपॉन nw, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ng अपॉन na इंटू na अपॉन nw. यस और नो, यस और नो. समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ng अपॉन na, na अपॉन nw. समझ में आया? तो इसको ऐसे बोल सकते हैं nga. यस और नो, nga अपॉन na, nga. तो ये क्या है, na अपॉन nw. अगर इसको कट करके यहां पे लिख दो तो ये भी ये हो गया ना, nwa. समझ में आया? तो अगर आप ये भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी यही रहेगा, अदरवाइज nw और ng की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो भी वही रहेगा. दोनों का अर्थ सेम ही रहता है, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है. समझ में आया? ओके. हमें फाइंड करना है r. तो sin i अपॉन sin r. डन. दोनों की वैल्यू पुट करेंगे. सो sin i कितना है 45. सो sin 45 अपॉन sin r, वो तो पता नहीं है, फाइंड करना. तो sin r इज इक्वल टू सी nga क्या है 1.55 अपॉन nwa यहां पे है 1.32. इसको nw भी बोल सकते हैं, नॉर्मल nw. सो दैट इज 1.32. तो क्या सब्जेक्ट करना है sin r को, तो sin r को सब्जेक्ट कीजिएगा. sin r इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ओके. सो ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे आएगा. सो sin 45 दैट इज 1 अपॉन √2. सो 1 अपॉन √2, ये यहां पे गया. सो 1.32 मल्टीप्लाई में होगा, ये डाउन में आ जाएगा. सो इनटू 1.51. इसको सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, आपको जो वैल्यू आती है उसको यहां पे रखना है साइन इनवर्स के फॉर्म में. ओके. साइन इनवर्स के फॉर्म में पुट करना, और वो आप लॉग टेबल में देखेंगे या साइन के टेबल में देखेंगे तो आपको आएगा दैट इज नियर अबाउट 38.2 डिग्री. आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आएगा 382 डिग्री. समझ में आया? देखिए अगर ऐसा ही क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में आता है तो क्या करना चाहिए. अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यह फाइंड करना है, शॉर्टकट में बताता हूं, इसमें से आप मैक्सिमम 2 ऑप्शन को निग्लेक्ट कर ही सकते हैं. देखिए सपोज यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आया और एमसीक्यू में ऑप्शन दे रखा है कुछ इस तरह से. ये ऑप्शन है सपोज आपके ए बी सी एंड डी. ओके. फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है दैट इज 45, सेकंड 52, 38.2 और सपोज दूसरा दिया हुआ है 0 डिग्री.
अंडरस्टैंड? तो देखिए कौन सा एंगल आ सकता है, कैसे पता चलेगा? तो वाटर में से ग्लास में जा रहा है, तो मीडियम ऑफ द वाटर इज अ रेयर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास। तो रेयर मीडियम में से ग्लास में जब लाइट ट्रैवल करती है तब दैट लाइट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है ना, रेयर में से डेंसर में। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एंगल टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ये एंगल घटेगा ना इससे, दिस शुड बी अ लार्ज एंगल देन आई। सो आई कैसा रहता है, बड़ा रहता है देन आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 से जो वैल्यू कम रहेगी दिस इज द राइट आंसर फॉर आर। तो देखिए ये ऑप्शन में ये 45 ये तो नहीं आ सकता, 52 कभी नहीं आ सकता, जीरो की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। जीरो कब रहता है, सोचो जीरो कब रहता है, जब आई जीरो रहता है तब आर जीरो रहता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज योर राइट आंसर। और सपोज यहां पे कोई ऐसा एंगल दिया हुआ 25 डिग्री है ऐसा कुछ, तो आप ये दो ऑप्शन तो निगलेक्ट कर ही सकते हैं। समझ में आया? तो नीट वगैरह में या एमसीक्यू वगैरह में ये आपको हेल्पफुल होता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ 9.4। देख लीजिए, लिख लीजिए।